क्लास 9th न्यू इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पेट्रियाटिज्म। आज हम जेरंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल के बारे में सीखेंगे। जेरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाए और वो वर्ब की बजाय नाउन की तरह बिहेव करे तो उसे जेरंड कहते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ जेरंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन। वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा और वो वर्ब नहीं रहेगा बल्कि नाउन की तरह बिहेव करेगा, उसको जेरंड कहते हैं। अब इसके 4 इस्तेमाल उन्होंने बताए हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू हम याद रखेंगे। पेपर में से इनमें से कोई एग्जाम्पल आपको कोट करके दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि बताएं कि इसमें ये जो वर्ड है, जो आईएनजी वाला वर्ड है, ये ग्रामर की रूल से क्या है। तो जेरंड और पार्टिसिपल में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप इन एग्जाम्पल्स को, इनके यूजेजेस को अच्छे तरह से प्रिपेयर करिएगा। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जेरंड को किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि शुरू में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे स्विमिंग इज़ फन, इसमें स्विमिंग क्या है? जेरंड है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसमें बताया गया है कि वर्ब के बाद भी जेरंड लग सकता है। शी इंजॉयज़ रीडिंग, अब इसमें इंजॉयज़ के बाद जो है रीडिंग लगा हुआ है, इसका मतलब है रीडिंग क्या है? जेरंड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर प्रपोजिशंस, इसको हम प्रपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे, अबाउट के बाद हमने गोइंग लगाया है, इसका मतलब है कि ये जो गोइंग है ये अब वर्ब नहीं है बल्कि ये जेरंड है। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ खास वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके बाद जेरंड लग सकता है, जैसे सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, तो इसमें जो मीटिंग है वो जेरंड है। तो आपने ये याद रखना है कि जेरंड के 4 इस्तेमाल हैं। उसको सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पर भी लिख सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद भी लिख सकते हैं और कुछ ख़ास वर्ब्स होते हैं उनके बाद भी जेरंड आ सकता है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगती है तो वे इन्फिनेटिव कहलाती है। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑफ अ वर्ब प्रिसीडेड बाय टू, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे टू एड इज़ ह्यूमन, यानी कि इंसान गलती का या ख़ता का पुतला है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं ना। तो टू एड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इसको भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, वर्ब के बाद लगाया जा सकता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, तो इसमें वॉन्ट्स वर्ब है, वर्ब के बाद आया ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आया, तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहलाएगा ये यहाँ पे। आफ्टर एडजेक्टिव्स, इसको हम एडजेक्टिव्स के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई क्वालिटी वगैरह बताइए उसके बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। जैसे शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, तो इसको तो बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको अंडरलाइन करके दे देंगे आपको और पूछेंगे ये ग्रामर की रूल से क्या है। इसमें टू स्टार्ट जो है वो इन्फिनेटिव है। टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी मकसद को बयान करने के लिए भी आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वेंट टू द स्टोर टू बाई मिल्क, यानी कि मैं स्टोर इसलिए गई ताकि दूध खरीद सकूँ, तो ये मकसद बयान करना है ना आपने, तो इसके लिए भी आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके 4 हमने यूजेस सीखे, यानी कि इन्फिनेटिव को सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद भी लिख सकते हैं और किसी मकसद को बयान करने के लिए भी लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स भी बेसिकली वर्ब ही होते हैं, लेकिन इनको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एंडिंग इन आईएनजी, या तो वो आईएनजी पे एंड हो रहे होंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और वो वर्ब ना रहे बल्कि एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके अलावा भी पार्टिसिपल्स होते हैं एंड पार्टिसिपल्स यूजुअली एंडिंग इन ईडी और ईएन, और अक्सर पार्टिसिपल्स किस पे एंड हो रहे होते हैं? या तो ईडी पे एंड हो रहे होते हैं या ईएन पे एंड हो रहे होते हैं। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एज एन एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त के तौर पर, जैसे द रनिंग वाटर वॉज कोल्ड। अब यहाँ पे ये जो रनिंग है ये वाटर यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए रनिंग क्या है? वर्ब नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टू फॉर्म कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस, तो
आपने अगर कोई कंटिन्यूस टेंस एक्सप्लेन करना तो वहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इन पार्टिसिपियल फ्रेजेस और इसके अलावा इसे पार्टिसिपियल फ्रेजेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, इस टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके हैं। ये मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो हमने रनिंग डाउन द स्ट्रीट पढ़ा है ये बेसिकली क्या है, पार्टिसिपियल फ्रेज है। उसके बाद एग्जाम्पल्स में हमारे पास है द क्राइंग बेबी वोक एवरीवन अप, दे वर लाफिंग एट द जोक। इसमें आप देखें जो क्राइंग बेबी है ना, बेबी बेसिकली नाउन है और उस नाउन को क्राइंग क्या है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा बल्कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो हमने कहा था कि इसको कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है पार्टिसिपल को। तो लाफिंग में आप देखें लाफ के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और उससे पीछे आप देखें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, द ब्रोकन वेज वॉज एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे वेज के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था, वो टूटा हुआ था। तो ब्रोकन के आप देखें एंड कहाँ पे हो रहा है, ई एन पे। तो हमने पढ़ा था ना कि जो ई एन या ई डी फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल की होती है, तो हम इसको बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टूटा हुआ गुलदान जो है तो उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, तो एडजेक्टिव के तौर पे भी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, इसके अलावा परफेक्ट टेंसेस के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, इसमें हैज़ फिनिश्ड लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे यूज़ होती है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ। इसके अलावा टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल गिवन है। द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, इसमें जो वॉज ईटन लिखा हुआ है ना, वहाँ से पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है, क्योंकि पैसिव वॉइस के जुमले में ये बाय वगैरह लिखा होता है। और वैसे तो इज एम आर वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो वो इधर नहीं है, यानी कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला है। तो पैसिव वॉइस में भी आप क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इन पार्टिसिपियल फ्रेजेस, इसके अलावा पार्टिसिपियल फ्रेजेस में भी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे शॉक्ड बाय द न्यूज़, तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया। शॉक्ड बाय द न्यूज़ शी कुडंट स्पीक, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, ये मेन क्लास के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल है हमारे पास द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। तो पेंटेड डोर के ई डी से पता चल रहा है पास्ट पार्टिसिपल है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब हैड और लेफ्ट क्या है, यहाँ पे भी लेफ्ट से हमें क्या पता चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दी एक्साइटिंग मूवी प्लेयर्ड अस मच, तो यहाँ पे एक्साइटिंग जो है वो एज अ वर्ब नहीं बल्कि एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो नाउन को जो एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है, वो तो एडजेक्टिव होता है। तो अगर वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करना शुरू कर दे तो वो वर्ब नहीं रहता, वो पार्टिसिपल बन जाता है। तो अगर आईएनजी लगा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे, अगर ईडी ईएन लगा होगा तो फिर हम उसको पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे, या थर्ड फॉर्म लगी हो तो। पास्ट पार्टिसिपल को भी एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द एग्जॉस्टेड रनर सैट डाउन टू रेस्ट। एग्जॉस्टेड में देखें ईडी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, इसे बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है रनर की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद है पार्टिसिपल्स इन वर्ब टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें लगनी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल में कंसिडर करते हैं।
पार्टिसिपियल फ्रेजेस जैसे सीइंग द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, तो इसमें सीइंग क्या है? पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। सीइंग द रेन पूरा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वाई वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, हमने क्यों घर के अंदर रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि बारिश हो रही थी, इस वजह से बारिश हमने देखी, तो इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि हम घर के अंदर रहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कैसे हो सकता है? सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज़ शी जम्प्ड, इसमें सरप्राइज्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है और सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज़ पूरा जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है। प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट वाई शी जम्प्ड, ये इजाफी मालूमात बता रहा है हमें कि क्यों उसने छलांग लगा दी। सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज़ शी जम्प्ड, यानी कि अचानक शोर से हैरान होकर उसने छलांग लगा दी। तो क्यों को एक्सप्लेन कर रहा है। Read the following sentences, underline the gerunds, infinitives and participles and label them accordingly. Swimming is my favorite hobby. Swimming यहाँ पे gerund है क्योंकि इसको subject of the sentence के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। To learn a new language takes time. To learn क्या है? infinitive है क्योंकि to plus verb की first form है। The broken window needs to be fixed. तो broken के end पे आप देखें en है, तो हमने थर्ड फॉर्म को किस में डिस्कस किया था? पास्ट पार्टिसिपल में। She enjoys reading books, तो इसमें इंजॉयज़ के बाद रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब है ये रीडिंग जो है जेरेंड है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज़ माई ड्रीम, टू ट्रैवल जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट साउंड, इसमें रनिंग जो है वो वाटर की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो रनिंग एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो जब वर्ब एज एडजेक्टिव काम करे तो वो पार्टिसिपल होता है। अब चूँकि ing है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा।